महंगाई क्या होती है? वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि महंगाई बढ़ जाती है। कि सर महंगाई का बढ़ जाने का मतलब यह है कि जब वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं, राशन के दाम बढ़ गए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए और पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो इसको हम महंगाई का बढ़ जाना कहते हैं। ज्यादातर लोगों की तरफ से आपको यही जवाब मिलेगा, लेकिन ये सही जवाब नहीं है, ये गलत जवाब है। महंगाई का मतलब यह है, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि वस्तुओं के दाम बढ़ना एक जरूरी प्रोसेस है। किसी भी देश को ग्रो करने के लिए एक सबसे जरूरी प्रोसेस है वस्तुओं के दाम बढ़ना। जिस देश में ग्रोथ आ रही होती है ना, जिस देश में डेवलपमेंट तेजी से हो रहा होता है, जिस देश के अंदर, वहां पर वस्तुओं के दाम बढ़ ही जाते हैं। तो महंगाई देखो, महंगाई एक ऐसी चीज है, प्रोडक्ट के वस्तुओं के और सेवाओं के दाम बढ़ना, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसे किसी भी देश की कोई भी सरकार नहीं रोक सकती, क्योंकि ऐसा कोई भी सरकार नहीं कर सकती। जब तक लोग अपने शौक के लिए पैसा खर्च करते रहेंगे, जब तक लोग अपनी जरूरतों के लिए पैसा खर्च करते रहेंगे, जब तक लोगों की जरूरतें बढ़ती रहेंगी, लोगों की डिमांड बढ़ती रहेंगी, तब तक महंगाई ऐसे ही बढ़ती रहेगी। और ये महंगाई ना आज से 50 साल पहले कोई रोक पाया था, ना आज से 500 साल पहले कोई रोक पाया था, ना ही आज से 500 साल के बाद कोई रोक पाएगा। तो वस्तुओं के दाम बढ़ना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सच्चाई है। इस सच्चाई से मुंह नहीं फेरा जा सकता, इस सच्चाई को रोका नहीं जा सकता। तो महंगाई माय डियर फ्रेंड्स एक्चुअल में इसलिए नहीं बढ़ती कि वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई इसलिए बढ़ जाती है किसी इंसान के लिए क्योंकि उसकी इनकम नहीं बढ़ रही। यह समझना जरूरी है कि महंगाई को हराया जा सकता है। बढ़ती हुई महंगाई से अपने आप को बचाया जा सकता है, अपने आप को महंगाई से पार पाया जा सकता है, महंगाई के असर को अपने ऊपर पड़ने से रोका जा सकता है। उसका तरीका है कि आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि महंगाई इसलिए नहीं बढ़ती है कि वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपकी खरीदने की क्षमता कम होती जा रही है। महंगाई इसलिए नहीं बढ़ती है कि वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। महंगाई इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक है मिस्टर राम। मैं आपको मिस्टर राम का एग्जांपल देता हूं, ठीक है? आज की सिचुएशन और 5 साल बाद की सिचुएशन, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना। एक है मिस्टर राम। ये जो मिस्टर राम है, आज इनकी मंथली इनकम है 50,000 रुपये, ठीक है? और इस 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये ये जो है राशन में खर्च करते हैं। यानी कि घर का जो डेली नीड का सामान होता है, वो डेली नीड के सामान में ये अपना महीने का 10,000 रुपया खर्च करते हैं। यानी कि इनकी आमदनी का 20% राशन में खर्च होता है। ये समझ में आ रहा है क्या? बहुत अच्छे से समझिएगा। मिस्टर राम जो हैं, जिनकी इनकम 50,000 रुपये है, वो राशन लाने में 10,000 रुपये खर्च करते हैं आज की डेट में। यानी कि इनकी इनकम का 20% राशन लाने में खर्च हो रहा है, ठीक है? अब 5 साल बाद की सिचुएशन देखिए। अगर 5 साल में राम की इनकम बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, आज भी 50,000 रुपये कमा रहा है राम और 5 साल के बाद भी वो 50,000 रुपये महीने का ही कमा रहा है, लेकिन इस 5 साल में वस्तुओं के दाम बढ़ गए, महंगाई जस्ट डबल हो गई 5 साल में। तो जितना राशन लाने में आज की डेट में उसके 10,000 रुपये जेब से खर्च हो रहे हैं, 5 साल के बाद उतना ही राशन लाने में जेब से कितने पैसे खर्च होंगे? 20,000 रुपये खर्च होंगे। क्योंकि राशन तो कम नहीं कर सकते ना, राशन तो जितना लाना है उतना लाना ही है। तो उतना राशन लाने में आज उस व्यक्ति को 10,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, 5 साल के बाद उतना ही राशन लाने में उस व्यक्ति को 20,000 रुपये खर्च होंगे। यानी कि आज उसकी इनकम का 20% राशन में लग रहा है। आने वाले 5 साल के बाद में अगर उसकी आमदनी नहीं बढ़ती है तो उसकी इनकम का 40% राशन लाने में खर्च होगा। यह समझ में आ रहा है क्या? इसमें कुछ ऐसा तो नहीं है ना जो समझ में ना आ रहा हो। इनकम का 5%, इनकम का 40% राशन में खर्च होगा अगर इनकम नहीं बढ़ रही होगी तो। अब इस व्यक्ति के लिए महंगाई बढ़ गई, राम के लिए महंगाई बढ़ गई। अब ये महंगाई को लेकर परेशान हो जाएगा, ये सरकार को दोष दे रहा है, ये जो है भ्रष्टाचार को दोष दे रहा है, ये सरकारी जो लोगों की जिनकी तनख्वाह बढ़ रही है, सरकार के लोगों को की तनख्वाह बढ़ रही है, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ रही है, ये उनको गाली दे रहा है कि बताओ उनको तनख्वाह बांटने के लिए ये वस्तुओं के दाम बढ़ा दे रहे हैं। सरकार जो टैक्स लगा रही है, सरकार की पॉलिसियों के ऊपर ये जो है अपना गुस्सा निकाल रहा है। क्या सरकार की गलती है?
गलती इसकी है, क्योंकि 5 साल में ये कुछ भी ऐसा नहीं किया इसने कि इसकी इनकम बढ़े। 5 साल में ना तो इसने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया, ना ही इसने अपनी जॉब में कोई प्रमोशन लिया, ना ही इसने अपने आप में कोई सुधार लाया। 5 साल के बाद भी ये उतना ही कमा रहा है, तो इसमें सरकार की गलती थोड़ी है। अभी यहीं पे एक और व्यक्ति भी हो सकता है। मान लीजिए यही राम का एग्जाम्पल ले लूं। जैसे 5 साल में राशन के दाम अगर डबल हो गए हैं, तो 5 साल में अगर राम की इनकम भी डबल हो जाए तो क्या होगा? मान लीजिए 50,000 में से 10,000 रुपए राशन में खर्च हो रहा था, और 5 साल के बाद राम की इनकम हो गई 1 लाख रुपए और राशन में खर्च हो रहा है 20,000 रुपए। तो क्या राम के लिए महंगाई बढ़ी? बिल्कुल नहीं बढ़ी, क्योंकि राम की इनकम का 20% उस समय भी खर्च हो रहा था राशन में और आज भी खर्च हो रहा है। तो राम के लिए इनकम महंगाई नहीं बढ़ी। बाकी दुनिया इस बात के लिए परेशान हो रही है कि यार महंगाई बढ़ गई, लेकिन राम के लिए महंगाई नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई। और राम की इनकम ऐसा भी हो सकता है कि अगले 5 साल में 50,000 से बढ़ के 5 लाख रुपए हो जाए। ऐसा भी तो कुछ काम किया जा सकता है ना। कुछ ऐसा भी काम किया जा सकता है कि 5 साल में राम की इनकम 50,000 से बढ़ के पहुंच गई 5 लाख रुपए। तो राम के लिए महंगाई बढ़ गई कि घट गई? हाँ, सोचो सोचो इस बात को, क्योंकि राशन पे तो 20,000 ही खर्च होगा। इनकम पहुंच गई उसकी 5 लाख रुपए और राशन पे खर्च हो रहा है 20,000 रुपए। तो इनकम का कितना % राशन में खर्च हो रहा है? हाँ, सिर्फ 4%। यानी कि 5 साल पहले इनकम का 20% राशन में खर्च हो रहा था, और आज 5 साल में राम ने मेहनत करी। 5 साल में राम की इनकम 50,000 से बढ़ के 5 लाख रुपए पहुंच गई। तो अब क्या हो रहा है? अब राशन पे उसकी इनकम का मात्र 4% ही खर्च हो रहा है। तो उसके लिए तो एक्चुअल में महंगाई घट गई, उसका जीवन स्तर बढ़ गया, उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गया। अब वो अपनी आमदनी से और भी बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, बहुत सारे अपने सपने पूरे कर सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सीधा सीधा फंडा ये है कि अगर आपको महंगाई को हराना है तो आपकी इनकम में वस्तुओं के दाम जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उससे ज्यादा रफ्तार से आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। दिस इज द सिंपल फंडा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत आसान चीज है समझने के लिए। कोई भी व्यक्ति समझ सकता है और किसी को भी समझा भी सकता है। अब इसका दूसरा पहलू आता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी आमदनी महंगाई की रफ्तार से ज्यादा तेजी से बढ़े, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या बात है? सबसे जरूरी यह है कि सबसे पहले हम ये पता लगाएं कि महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है। तभी तो हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढेंगे ना कि जिससे हमारी इनकम महंगाई से ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़े। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है, तब तक हमको यह भी नहीं पता चलेगा कि हमारी इनकम किस रफ्तार से बढ़नी चाहिए। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को सबसे पहले यह जानना समझना जरूरी है कि महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है। उसके बाद हम उस ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे कि जिस ऑप्शन से हम अपनी इनकम को महंगाई से ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम महंगाई की बात कर लेते हैं। महंगाई की क्या रफ्तार है? 1945 का दशक जो था, सन 1945 में एक नॉर्मल फैमिली को चलाने के लिए, एक नॉर्मल फैमिली जिसमें हस्बैंड है, वाइफ है, 2-3 बच्चे हैं, माँ बाप भी हैं, ऐसी एक नॉर्मल फैमिली जिसमें 7-8 लोग हैं, ऐसी 7-8 लोगों की फैमिली को चलाने के लिए एक महीने में 10 रुपए सफिशिएंट हुआ करते थे। 10 रुपए में एक परिवार का खर्चा आसानी से निकल जाता था। उस समय सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी लगभग इतना ही हुआ करता था। किसी का 10 रुपए, किसी का 15 रुपए, किसी का 20 रुपए, अफसर लोगों का 25-30 भी हुआ करता था। एक महीने की इनकम 10 रुपए सफिशिएंट होता था एक परिवार को चलाने के लिए 1945 में। लेकिन 1965 आते आते, यानी कि लगभग 20 साल के बाद, इस महंगाई में एक जीरो और बढ़ गया, यानी कि महंगाई 10 गुना ज्यादा बढ़ गई। एक परिवार को चलाने के लिए 1945 में 10 रुपए से काम चल जाता था, लेकिन 1965 आते आते एक परिवार को चलाने के लिए कम से कम 100 रुपए की जरूरत पड़ने लग गई हर महीने। यानी कि महंगाई की जो रफ्तार होती है, मोटा मोटा अगर हम पकड़ कर चलें, जो कि स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, सारे ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स भी यही बात करते हैं कि महंगाई लगभग 20 साल में
लगभग 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। हर 20 साल में लगभग 10 गुना ज्यादा महंगाई बढ़ जाती है। और ये फैक्ट सिर्फ एक ही बार सही साबित नहीं हुआ है, हर बार हर 20 साल के टाइम पीरियड में ये फैक्ट सच साबित होता है। 1985 आते आते, यानी कि और आगे 20 साल का समय बीता, 1985 आते आते एक परिवार को मेंटेन करने के लिए कम से कम 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लग गई। कम से कम 1000 रुपए। उस समय मुझे याद है 1984 में मेरे फादर की इंडियन आर्मी में जॉब लगी थी। 1984 में उनका जो इनिशियली जो स्टार्टिंग का जो पे आउट था वो लगभग 850 रुपए हुआ करता था। और आप में से कई सारे जो सीनियर पर्सन्स हैं जिनकी एज 40, 50, 60 हो चुकी है और आज इस सेशन के अंदर है, वो इस बात को समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। सरकार में जब पे कमीशन बैठता है तो वो पे कमीशन के अंदर भी इसी आंकड़े को ध्यान में रख के जो है वेतन बढ़ाया जाता है। हर 10 साल में पे कमीशन बैठता है और हर 10 साल में वेतन में एक अच्छा खासा जंप मिलता है लोगों को, सभी सरकारी कर्मचारियों को अच्छा खासा जंप मिलता है। और वो जंप इसीलिए दिया जाता है ताकि इस महंगाई को मैच किया जा सके। 1985 के बाद फिर 20 साल का समय बीता, सन 2005 आ गया। सन 2005 आते आते एक परिवार को मेंटेन करने के लिए कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लग गई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत लग्जरियस लाइफ स्टाइल जी रहे थे, मतलब 10,000 रुपए में ऐसा नहीं है कि 2005 में सारे सपने पूरे हो पा रहे थे, या आदमी विदेश यात्राएं कर पा रहा था, या अपनी फैमिली के साथ में जब चाहे तब वैकेशन में जा पा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। खर्चे मेंटेन हो रहे थे और परिवार स्मूथली चला पा रहा था व्यक्ति 10,000 रुपए में सन 2005 में। तो आप ये देखिए, लगभग 60 साल के आंकड़े आपके सामने हैं। 60 साल के आंकड़े आपके सामने हैं। ये 60 साल में 3 बार जंप आया और तीनों बार जंप में क्या हुआ है, हर बार 20 साल में महंगाई 10 गुना ज्यादा बढ़ी है। और इसके बाद एक बार फिर से 20 साल कंप्लीट हो रहे हैं कब, 2025 में। 2025 आने में कम से कम 3 साल है। और आज की डेट में एक परिवार को मेंटेन करने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ती है, आप बताइए। अगर 7-8 लोगों का परिवार है, जो कि मैंने शुरुआत में बात पकड़ी थी, 7-8 लोगों का परिवार है, घर में माँ बाप भी हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, और जो है पूरे 7-8 लोगों की फैमिली को अगर मेंटेन करना है तो कितना पैसा चाहिए। अगर 7-8 लोगों की फैमिली है तो 70 से 80 हजार रुपए चाहिए। परिवार के हर एक सदस्य के लिए हर महीना कम से कम 10,000 रुपए चाहिए। अगर परिवार में 4 लोग हैं ना तो कम से कम 40,000 की जरूरत है आज की डेट में। अगर परिवार में 5 लोग हैं ना तो कम से कम 50,000 की जरूरत है। इससे कम में काम नहीं चल रहा है कि नहीं है। और जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है हमको, वो समय ज्यादा दूर नहीं है, अगले 2-3 साल में जब ये आंकड़ा भी फिर से एक बार सच साबित होगा कि कम से कम लाख रुपए की जरूरत होगी एक परिवार को मेंटेन करने के लिए। एक सदस्य के ऊपर महीने में कम से कम, परिवार के हर सदस्य के ऊपर कम से कम 15,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी हर महीना। अगर परिवार में 4 सदस्य या 5 सदस्य हुए तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि कितना चाहिए होगा। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें कोई बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ स्टाइल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ खर्चे मेंटेन हो रहे होंगे। जैसे आज मैं सिंगल हूं, अभी मैं अनमैरिड हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि मेरे खुद के कितने खर्चे हैं। आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। और यही बात आपको अपने प्रोस्पेक्ट को, जो आपका क्लाइंट है, जो आपका टीम मेंबर है, आपके टीम मेंबर को भी आपने यही चीज समझानी है, ये चीज दिखानी जरूरी है कि भाई साहब, एक मतलब जो लड़का आज की डेट में कम से कम 50-60 हजार रुपए नहीं कमा रहा है आज की डेट में, कम से कम, उसको शादी करने का अधिकार नहीं है आज की डेट में, अगर देखा जाए तो। दिस इज द फैक्ट, दिस इज द रियलिटी। अभी इस आंकड़े को सुनकर ना कुछ लोग खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं, वो पता है क्या सोचते हैं कि अच्छा मतलब हम तो सेफ हैं सर। अच्छा ये आंकड़े, इसका मतलब सर हम सेफ हैं। देखो सर, मैं एमएनसी में काम करता हूँ, 80,000 रुपए मैं कमाता हूँ,
मेरी वाइफ भी एमएनसी में काम करती है, लगभग 50-60 हज़ार रुपये ये भी कमाती है। तो हम दोनों की इनकम को जब हम क्लब कर देते हैं तो ये तकरीबन 1.25 लाख के ऊपर हमारी इनकम पहुंच जाती है महीने की। तो इसका मतलब आपके आंकड़े के अनुसार 2025 में 1 लाख की जरूरत पड़ने वाली है। सर हम तो 1.25 1.5 लाख रुपए आज भी कमा रहे हैं, तो इसका मतलब हम तो सेफ है सर, तो हमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। कई लोग ऐसा बोल सकते हैं आपको। इसलिए जब आप किसी को महंगाई समझाते हैं ना, तो महंगाई समझाने के बाद आपको सामने वाले से एक सवाल पूछना जरूरी है, और इस सवाल को मैं चाहता हूं आप सभी लोग नोट जरूर कर लेना। जब भी आप किसी को महंगाई एक्सप्लेन करते हैं ना, तो आपको ये सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि आपको एक्चुअल में जो आपने अभी जो समझाया इसका रिजल्ट आपको ये सवाल पूछने से ही मिलेगा। आप सामने वाले से एक सवाल पूछिए, बड़े ही प्यार से आप उनसे पूछिए कि सर क्या आप आज की डेट में ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिससे कि आपको ये श्योरिटी हो कि आने वाले 3 साल के बाद यानी कि 2025 में आपके घर में कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया महीना आ ही रहा हो। क्या आप आज की डेट में ऐसा कोई काम कर रहे हैं सर जिससे कि आपको ये श्योरिटी हो कि आने वाले 3 साल के बाद आपके घर में कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया महीना आ ही रहा हो। यहां पर एक कंडीशन भी है सर, यहां पर एक कंडीशन भी है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है सर कि आप अगर आज काम कर पाने की स्थिति में हैं तो आप भविष्य में भी काम कर पाने की स्थिति में रहेंगे। इस बात की कोई गारंटी है क्या सर? नहीं है ना कोई गारंटी। तो यहाँ पर एक कंडीशन में भी है। कंडीशन सर ऐसी है यहाँ पर कि सर क्या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 सालों के बाद आप काम कर पाने की स्थिति में रहें या ना रहें, आप इस दुनिया में रहें या ना रहें, आप फिजिकली मेडिकली काम कर पाने की सिचुएशन में हो या ना हो, लेकिन दोनों ही कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया महीना हर महीना आपके घर में आ ही रहा हो। क्या आप ऐसा इंतजाम कर चुके हैं सर? ये पूछना जरूरी है, क्योंकि जो लोग इस बात के उसमें रहते हैं ना, घमंड में रहते हैं कि भाई मैं तो कमा रहा हूं, मैं तो अच्छी एमएनसी में जॉब कर रहा हूं, उनको ये सवाल पूछना जरूरी है कि आने वाले वर्षों में अगर आप काम कर पाने की स्थिति में ना रहे, क्या उस कंडीशन में भी ये 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया आपके घर में आ रहा होगा सर? नहीं ना। सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं। तो आप उनसे पूछिए कि सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बड़ी रिस्क वाली बात है और हमको इसका इंतजाम आज ही करना चाहिए? हमको इस रिस्क से बाहर आने के लिए आज ही सीरियस स्टेप लेने चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये बड़े रिस्क की बात है? आपके पास वाइफ है, बच्चे हैं, कल की डेट में क्या होगा, क्या सिचुएशन बनेगी, नौकरी रहे ना रहे, कोविड से भी कोई भयंकर कोई वायरस आ जाए, कुछ भी हो सकता है ना भविष्य में। तो क्या आप ऐसा कोई इंतजाम कर चुके हैं कि आने वाले समय में ये नौकरी जो आप कर रहे हैं आज की डेट में, या आप ये जो बिजनेस कर रहे हैं आज की डेट में, वो कल की डेट में रहे या ना रहे, आप उस बिजनेस को कैरी आउट करने की, उस जॉब को कैरी ऑन करने की सिचुएशन में रहे या ना रहे, लेकिन कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया महीना तो आता ही रहे। उसका तो पुख्ता पक्का इंतजाम आपके पास में होना चाहिए। क्या आपको इसकी जरूरत नहीं महसूस होती? सर महसूस तो होती है सर, लेकिन सर कर ही क्या सकते हैं? हाँ, और ऑप्शन ही क्या है सर? मेरे पास अगर कोई और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती तो मैं इससे बेहतर जॉब भी पकड़ सकता था सर, या मेरे पास अगर पहले से पैसा होता तो मैं साइड कोई बिजनेस भी डाल सकता था, बढ़िया सा बिजनेस। लेकिन सर कर ही क्या सकते हैं सर? एक काम तो किया जा सकता है बॉस, और वो काम क्या है?